हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की एक गलतफहमी है वो मैं आपको मतलब काफ़ी लोग मेरे पास कॉल्स आई थी मेरे पास कि जैसे मैं कोचिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए मैंने जैसे रखा था अपना सेशन वगैरह रखा था, तो उसमें कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि क्या 1 महीने में हम लोग पूरा ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम है वो सीख सकते हैं, या फिर अगर 1 महीने में नहीं 6 महीने में साल भर में क्या इतने दिन में हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम सीख सकते हैं। तो मैं वो आपकी एक जो गलतफहमी है वो मैं आपकी एक दूर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी आज 5 साल हो गए। तो मेरे को कितना काम आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे मैं डेली सीखता हूँ वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, कोर्स में क्या होता है, कोई भी कंपनी है तो आपको परफेक्टली मतलब पूरा इसलिए नहीं सिखा पाई क्योंकि जो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो बिजनेस है इसके अंदर आपको नए नए टारगेट्स अपने आप कई बार आपको नए नए टारगेट्स इसमें मिल जाते हैं। वो इसलिए ऐसे टारगेट्स ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि आपने कोई भी शिपिंग इंस्ट्रक्शन किया, अब काफ़ी दिन तक आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन नहीं आया, वैसे स्मूथली सभी शिपिंग लाइन से आ जाता है। बाई चांस अब शिपिंग लाइन से आपको ड्राफ्ट ही नहीं आया, जो जैसे हैपैग है, कई बार कुछ एरर आ गया, नहीं आया आपके पास। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कंटेनर सेल भी हो गया, कंटेनर पहुंचने वाला, अभी तक बीएल ड्राफ्ट ही नहीं आया। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें तो डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ का भी टाइम लगेगा। तो उसमें भी हम लोगों को डेली उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करके सारा कुछ हमें कैसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, कैसे हम लोगों को उनको कन्विंस करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि कई बार क्या है, शिपिंग लाइन का जो कस्टमर सर्विस है बहुत सारा होता है, और कस्टमर सर्विस का कुछ पता नहीं, आज इसने फ़ोन उठाया कहीं दूसरे ने उठाया, तो उसमें हम लोग कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सारी चीज़ हम लोगों को इसमें सीखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कई बार काफ़ी परेशान कर देती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको दावा करता है कि पूरा आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स सिखा सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, शिपिंग लाइन का आपको पहले तो मैं आपको बताऊं, जॉब जो बुकिंग्स होती हैं उनके अंदर आपको जो जैसे मक्स लाइन है उसमें आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगता है। तो कोई इतना पागल नहीं है कि आप लोगों को बुकिंग डाल के आपको सबमिट करके बताएगा उसके बाद वो कैंसिल करेगा। आपसे ले रहा है वो 10,000 रुपये और 40,000 रुपये की बुकिंग कैंसिलेशन भर रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है। आपको कोई भी अगर आपको प्रैक्टिकल आपको सिखाता है तो इस तरीके से आपको नहीं सिखाएगा कि आपको बुकिंग सबमिट करके बताए, या फिर शिपिंग अगर जब बुकिंग सबमिट नहीं करेगा तो शिपिंग इंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं जो पिछली मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई है वो मैंने जब बनाई हुई है जब मैं उस वर्क को मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे को बुकिंग चाहिए थी, और शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी जब भी किया जब मेरे को शिपिंग इंस्ट्रक्शन उसी बुकिंग का मेरे को सबमिट करना था। तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको करके आपको जो बताया मैंने वो सारा जब भी बताया जब मेरे को अपने मतलब किसी भी कस्टमर के लिए बुकिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता रखा है। आगे भी जब भी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी अगर मेरे को कोई प्रैक्टिकल करना है जो काम, मैं जब भी आपको वीडियो दे पाता हूँ जब मेरे को करना होता है, जब मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपको इतने दिन में सिखा दूंगा, मेरे को आज 5 साल हो गए इस ट्रेड में काम करते हुए, लेकिन अभी भी मेरे को नए नए टारगेट्स अभी भी आ जाते हैं। जैसे कई बार शिपिंग इंस्ट्रक्शन नहीं आया, कई बार हमारी इनवाइस ही नहीं आई, कंटेनर सेल हो गया, अभी तक हमने फ्रेट अमाउंट ही पे नहीं किया, इनवाइस ही नहीं आई, फ्रेट अमाउंट कहाँ से पे करेंगे। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को नए नए टारगेट्स हैं, अब ये कैसे निकालना है, कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। अब मान लो हम लोगों ने पेमेंट कर दी, पेमेंट कंफर्म नहीं हुई, उसका क्या करेंगे। हमने दूसरी पेमेंट कर ली, उसके बाद अब शिपिंग लाइन बोल रही है आपने मतलब कोई रिवर्ट ही नहीं आया, जैसे आपको मैंने मक्स लाइन का बताया था। तो उसमें भी मैंने यही किया, उसमें भी मेरे को मतलब अब उसको कैसे कन्विंस करना, उसको सारी चीज़ मैंने डिटेल में बताई, उसको सारा कुछ मैंने उसको लिख के दिया कि इस वाली पेमेंट का ये क्या क्या, और इस वाली पेमेंट का आप पेमेंट किया, उस आप इसके अगेंस्ट आपने बीएल रिलीज कर दिया। मतलब उनको कन्विंस करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। तो उनसे मैंने कम से कम 1 महीने से उनसे बात करा था, उसके बाद ही मेरा ये जो जो मेरा क्रेडिट अमाउंट बाद में वो उन्होंने क्रेडिट नोट दिया 1 महीने बाद। और बीएल हमने उस मतलब पेमेंट करने के बाद भी हमने दोबारा पेमेंट किया उसका, उस पेमेंट का पता ही नहीं था 1 महीने तक। तो काफ़ी सारे ऐसे टारगेट्स आ जाते हैं और नई नई चीज़ें आती हैं हम लोगों का, कई बार हमारा कोई भी काम अटक जाता है जिसका हम लोग सोचते भी नहीं कि ये काम अटक जाएगा। हमने बीजीएम सबमिट कर दिया, शिपिंग लाइन को कंटेनर शट आउट मार दिया कि आपने बीजीएम सबमिट नहीं किया। अब उसको कैसे कन्विंस करेंगे, वो तो क्रेडिट कैंसिल रोल ओवर चार्जेस हमें दे देगा, शट आउट चार्जेस दे देगा, कि उसकी इनवाइस दे देगा हमें। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है, लोगों को कैसे कन्विंस करना, वो सारा रिटर्न में हम लोगों को रखना पड़ता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये कोई भी आपको नहीं सिखाएगा तो जब तक आप प्रैक्टिकल उसको नहीं करेंगे। तो आप जॉब फाइंड कीजिए, जैसे आप किसी भी अपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी से आप सर्च कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आप मेरी बुक्स ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो में अभी आपको बताया, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है लोगों का। उनके भी मेरे पास कॉल्स आए थे, तो अभी कम से कम हमने 10-12 यूनिट्स या 20 यूनिट हम लोगों ने बेच दिए। तो
उनके लोगों को काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत काम आएगी वो बुक। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको बुक्स उसको आपको कुरियर कर दूंगा। तो उसके चार्जेस वगैरह भी आपको मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। तो ऐसे मेरे और भी टारगेट्स हैं, जैसे हमारे पास बुक, जैसे मैंने आपको इनवॉइस का बताया, इनवॉइस नहीं आई। इसके अलावा ऐसी तरीके से हमारा जैसे कंटेनर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उसके पास अराइवल नोटिस नहीं पहुंचा। मतलब बहुत से ऐसे टारगेट्स होते हैं, हम लोगों को नए नए हमें सीखने पड़ते हैं कि अब लाइन वाले को कैसे हम लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि लाइन वाला नहीं सुनता। आप लोगों को इनवॉइस भेज देगा, आपको पे करनी है, उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो ये चीज़ आप सीखिए। और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने पड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कि मैंने तो ये गलती की नहीं। एक बार मैं आपकी अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे पास एक मक्सलाइन का कंटेनर था, स्टार्टिंग में ही ओडेक्स का जो ये सट आउट जो शिपिंग बिल है वो ओडेक्स पे हम लोग को सबमिट करना होता था। तो वो फर्स्ट टाइम हुआ, उस टाइम कंटेनर हम लोगों ने सबमिट भी कर दिया और मैं कंटेनर शट आउट मार दिया कि आपने शिपिंग बिल सबमिट नहीं किया। उसने 50,000 का इनवॉइस भेज दिया कि आपका कंटेनर शट आउट हो गया और रोल ओवर होगा। शट आउट और रोल ओवर चार्जेस दोनों की इनवॉइस भेज दी ना, उसने आज तक नहीं सुनी, अभी तक वो पे करके पड़े हुए हैं। उसको कैसे कन्विंस करना है? उसमें नए नए आपको आपने पूरी बात समझा देंगे, पूरी बात समझाने के बाद आपको दूसरा बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, बस उसको फिर उसको पूरी डिटेल बताओ। 1 साल हो गई उसको करते करते, आज तक हमारा रिफंड नहीं आया उसका। तो ये चीज़ आपको मतलब बहुत ध्यान से करनी होंगी। छोटा मोटा मतलब अगर एक चीज़ भी छोड़ देते तो आपको अच्छा खासा आपको उसमें चार्जेस देना पड़ जाएगा। अगर छोटी मोटी गलती करते हैं तो जो भी बुकिंग आई है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। कट ऑफ टाइमिंग आप देख लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स का, शिपिंग बिल का, जो भी इसका कट ऑफ टाइमिंग वगैरह होता है, जिस भी कि कंटेनर कब गेट इन करना है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप बुक्स लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोज़ हैं, स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखेंगे, आपके एक गलती और है कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। एक वीडियो देखिए, उसके बाद आप मेरे पास कॉल कर देते कि ये कैसे होगा। इतना पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के 10 लोगों के अगर मेरे पास एक साथ कॉल आ गए। आपको लोगों को पता है मैं भी जॉब करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं कि सबके रिप्लाई मैं दे पाऊँ। तो आप वीडियोज़ देखिए, ऑलरेडी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। स्टार्टिंग से आप वीडियो चेक कीजिए, जब भी चैनल मैंने 1-1.5 साल पहले जो चैनल बनाया था उस टाइम की आप वीडियो देखिए। उसमें सारी बहुत चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताई, वो आप जाके सीखिए। और बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब भी अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कहीं आप जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको बहुत एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको कैसे करना है, कैसे बुकिंग सबमिट करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। आप एक बार चेक करेंगे, आपको ढूंढना नहीं है, मतलब आप एक बार ढूंढिए, उसके बाद फाइंड कीजिए, वहाँ पे आप वीडियोस देखिए, तब आपको समझ आ पाएगा। आप क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, मेरे पास कॉल कर देते हैं। तो समझिए उन चीज़ों को, आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।